वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से रिवेंज सीकर का एक न्यू एपिसोड लेके हाजिर हैं। तो हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है उसी शॉर्ट स्पिरिट को जो मिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन मिंग भी उसको आगे आते हुए देख के अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और रिंग एंड चॉप से अटैक कर देता है। और वो अटैक उस स्पिरिट को जाके डायरेक्ट हिट होता है और वो अटैक उसको हिट होते ही वो वहाँ से डेसिपरेट होना स्टार्ट हो जाता है और कुछ ही देर में पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और मिंग ये देख के सोचता है आखिरकार ये सारे गोस्ट आ कहाँ से रहे। फिर बिमिंग बाहर आती है, बोलती है मास्टर ये सब असल में कोई गोस्ट नहीं है, ये सब एक मार्शल स्पिरिट है जो एक फिजिकल बॉडी से सेपरेट की गई है और एक बार इसको बना दिया तो ये ज़्यादा लंबा समय तक जिंदा नहीं रह सकती अपने बॉडी से सेपरेट होने के बाद। लेकिन जो ये स्पेस है बहुत ज़्यादा सूटेबल है इन सारे मार्शल स्पिरिट को जिंदा रहने के लिए। और तो और यहाँ पे एक फॉर्मेशन भी मेंटेन की गई है इनके विटेलिटी को स्टेबल रखने के लिए। तो मास्टर सिर्फ आप इसको सेटल कर सकते हो, ना कि इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हो। और फिर इनविंसिबल स्वॉर्ड बोलती है मास्टर जितने भी मार्शल स्पिरिट्स है इनके पास अपना खुद का कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन ये अटैक के सेंसिटिव पे रिलाई करती है लेकिन इनके पास बहुत ज़्यादा अच्छा स्किल है। मास्टर आप इसको यूज़ कर सकते हो रिफाइन करके अपने मार्शल आर्ट फर्नेस को एडवांस करने के लिए और अपना मार्शल मास्टर के रैंक को बढ़ाने के लिए। फिर मिंग बोलता है हाँ मुझे याद है, ये जो है स्टेटस को बढ़ाने का काम करती है और तो और यहाँ पे एक हेवनली मार्शल आर्ट स्टेटस भी है। और फिर बिमिंग को बोलता है तुम्हारे ओल्ड मास्टर ने आखिर कौन सा रेलम रीच किया था। फिर बिमिंग बोलती है मास्टर जो ओल्ड मैन टोंगतियान थे वो बस स्टेटस को रीच कर पाए थे, वो हेवनली स्टेटस को रीच नहीं कर पाए थे। फिर इनविंसिबल स्वॉर्ड भी बोलती है मास्टर जो मेरे भी पुराने मास्टर थे वो भी खाली स्टेटस को ही रीच कर पाए थे, हेवनली स्टेटस के पास नहीं पहुंच पाए थे। और बोलती है मास्टर जो हेवनली स्टेटस और स्टेटस होता है हम उसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि जो मार्शल एम्परर और जो मार्शल मोनार्च होते हैं इन दोनों के बीच में की स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन है मार्शल सोल फॉर्मेशन के लिए। और जो अर्थ है वो रेफर करता है फिजिकल बॉडी को और जो स्टेटस है उसको रिक्वायर्ड होती है आपके बॉडी को अपग्रेड करने की। जब आप अपने बॉडी के फाउंडेशन को बना लोगे तब आप हेवनली स्टेटस पे असेंड कर पाओगे। और जो हेवनली स्टेटस होता है वो सोल को रेफर करता है और जो हेवनली पोजीशन होता है वो हमारे मार्शल सोल को रिफाइन और एनहांस करना होता है जिससे कि हमारा मार्शल सोल पावरफुल होता है। और जब आप ये दोनों स्टेप को कंप्लीट कर लेते हो तो आप गॉड लेवल पे बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। फिर मिंग बोलता है अगर इसमें खाली मार्शल स्पिरिट के फाउंडेशन को बिल्ड करना होता है तो फिर क्यों पूरा वर्ल्ड गॉड लेवल पे अपने आप को कल्टीवेट नहीं कर पाता है। फिर इनविंसिबल स्वॉर्ड बोलती है क्योंकि मास्टर ये जो दोनों रेलम है ये बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं और तो और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इसको कल्टीवेट करने के लिए, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लक भी जरूरी है। यहाँ पे बस 3 में से एक ही वहाँ तक पहुँच पाता है और यहाँ पे कुछ ज़्यादा फाउंडेशन नहीं है मार्शल रूलर तक पहुँचने के लिए। और जो मार्शल रूलर है वो डिविनिटी पे पहुँचने के लिए फाउंडेशन है जिसको हम सो कॉल्ड गॉड बोलते हैं। और जो ये सो कॉल्ड गॉड होते हैं वो बहुत ज़्यादा हायर ऑर्डर के लिविंग बींग्स होते हैं और एक नॉर्मल ह्यूमन इनसे कंपेयर भी नहीं किए जा सकते। जो हायर लेवल होता है लाइफ का वो खाली फिजिकल बॉडी के ट्रांसफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता है बल्कि हमें उसके साथ अपने सोल को भी ट्रांसफॉर्म करना होता है। तो जो स्टेटस है खाली हमारे बॉडी को स्ट्रांग नहीं बनाता है बल्कि वो हमारे बॉडी को हायर लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर देता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस बना देता है जिससे कि वो बॉडी फ्यूचर में जाकर गॉड बन सकता है। फिर मिंग बोलता है इसका मतलब जो स्टेटस और हेवनली स्टेटस है इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही गॉड बनने का असली रास्ता है और वो हर एक आदमी जो इस हेवनली स्टेटस को रीच कर लेता है वो गॉड बन जाता है। इसका मतलब जितने भी गॉड और जो भी गॉड है यहाँ पे उन सब ने हेवनली मार्शल मास्टर को रीच किया है तभी वो गॉड बने हैं। फिर भी बोलती है मास्टर जो ज़्यादा करके गॉड्स है वो अपने आप को बस स्टेटस तक ही ग्रो कर पाते हैं, वहीं तक वो पहुँच पाते हैं क्योंकि जो हेवनली पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा
डिफिकल्ट है। फिर इनविंसिबल स्वॉर्ड बोलती है मास्टर अगर आप स्टेटस और हेवनली पोजीशन दोनों को अचीव कर लेते हो तो आप खाली एक गॉडहुड नहीं बल्कि आप खाली एक गॉडहुड के रास्ते पे नहीं चलोगे बल्कि आप एक्चुअली में एक गॉड बन जाओगे। और बोलती है ये जो है द रोड ऑफ इनविंसिबिलिटी है। फिर मिंग बोलता है द रोड ऑफ इनविंसिबिलिटी ये क्या होता है। फिर इनविंसिबल स्वॉर्ड बोलती है मास्टर अगर आपको अपने आप को एडवांस करना है और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो आपको सफिशिएंट अमाउंट पे स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करना होगा और जो कम से कम जो ब्रेथ होंगे 1,00,000 रेस के होने चाहिए 5 कलर। अगर आप 5 कलर रिफाइंड डिवाइन लाइट के सामने विस्टैंड करना चाहते हो तो आपको इस 5 सोर्स बॉडी फॉर्जिंग टेक्निक पर रिलाई करना होगा। फिर मिंग बोलता है अच्छा ठीक है अगर होमिंग ओरा को साइड में रखते हैं और जो ये द 5 सोर्स बॉडी फॉर्जिंग टेक्निक है क्या मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैं क्या इसको कल्टीवेट कर सकता हूँ। फिर मिंग मैरिज टैली के पास जाता है और बोलता है मैरिज टैली तुम मार्शल गॉड कॉइन के बदले एक्सचेंज करके मुझे पूरे 1,00,000 5 कलर डिवाइन लाइट दो। फिर मैरिज टैली भी इस ऑर्डर को ग्रांट करते हुए मिंग को 5 कलर डिवाइन लाइट दे देता है और फिर मिंग उसको लेते हुए बोलता है लेकिन एक 5 कलर रिफाइंड डिवाइन लाइट तो मुझे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गई, एक पूरा 100 मिलियन मार्शल गॉड कॉइन के बराबर है तो मुझे पूरा टोटल 10 ट्रिलियन मार्शल गॉड कॉइन का फटका बैठ गया। तो अभी मैटर नहीं करता, मैं पहले अभी अपग्रेड करता हूँ अपने आप को, ये सब कुछ के बारे में बाद में सोच लूँगा। और फिर मिंग बोलता है अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा बॉडी अंदर से पूरा साफ हो चुका है और एकदम छोटा प्लेस की तरह हो गया है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील आ रहा है और लगता है कि ये एक डिवाइन नेचर की तरह बन चुका है, ये फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर इनविजिबल स्वॉर्ड बोलती है मास्टर अभी तो आपके पास 5 कलर रिफाइंड डिवाइन लाइट है लेकिन आपको अभी और भी कुछ एक्सचेंज करनी होगी, आपको कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी भी चाहिए और ये जो ऑरा होता है बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है, मुझे डर है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा होगा। फिर मिंग इनविंसिबल स्वॉर्ड की ये बातें सुनकर हंसने लगता है और बोलता है इनविंसिबल स्वॉर्ड क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन सी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ करता हूँ, मैं कौन सी स्पिरिचुअल एनर्जी को मैंने रिफाइन की है, मेरे पास होमिंग स्पिरिचुअल एनर्जी है। फिर ये सुनकर इनविंसिबल स्वॉर्ड बोलती है मास्टर आप तो बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपके पास होमिंग स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत सारे गॉड के पास भी नहीं होती, उसको भी दूसरे सोर्सेस पे रिलाई करना होता है और आपके पास तो अपनी खुद की होमिंग स्पिरिचुअल एनर्जी है। फिर मिंग बोलता है अच्छा तो ये बहुत ज़्यादा ग्रेट है और सोचता है कि ये तो मुझे बस उस बड़े हेड से मिल गई थी जो लेक के अंदर थी। फिर बिमिंग बोलती है मास्टर अभी सब कुछ तैयार है, अभी आपको 5 सोर्स बॉडी फॉर्जिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर मिंग बोलता है ठीक है और वो टेक्निक को खोलकर प्रैक्टिस करने लगता है अपने ऑरा और 5 कलर रिफाइंड लाइट के साथ। और जब वो कल्टीवेट कर रहा होता है तो उसके पास में काफ़ी सारे मार्शल स्पिरिट्स आने लगते हैं और वो सारे मार्शल स्पिरिट अजीब से मॉन्स्टर की तरह फॉर्म होने लगते हैं। और फिर मिंग एक हल्का सा स्माइल देता है और बोलता है चलो ठीक है अब मैं तुम सबको रिफाइन करके अपने फर्नेस को फिल करूंगा। और फिर मिंग ये बोलते ही उन सबको रिफाइन करने लग जाता है और एक एक करके सब रिफाइन होने लगते हैं और मिंग के पास आने लगते हैं और मिंग उसको अपने फर्नेस में कलेक्ट करने लगता है। और फिर ये सब को रिफाइन करके मिंग बोलता है, फिर मिंग उन सारे मार्शल स्पिरिट को रिफाइन करने के बाद बोलता है अब मेरे बॉडी में जितने भी बंधन थे वो सारे भी ब्रेक होने लगे, अब मेरे बॉडी से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रिलीज हो रहा है और जो मेरा फिजिक्स है वो भी अभी अपग्रेड हो रहा है धीरे धीरे। और फिर ये सब सुन के इनविंसिबल स्वॉर्ड बोलती है मास्टर अभी आपका जो फिजिक्स है वो तो बंधन से मुक्त हो रहा है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, पर फ्यूचर में आपका पोटेंशियल तो और एंडलेस होगा लेकिन जो आपकी फिजिक्स होगी वो लिमिटेड होगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है।